भाभी, हम भी ऐसा ही घर बनाने का सोच रहे हैं। हाँ, 2 साल से हम बस सोच ही रहे हैं, पता नहीं कब बन पाएगा। टिफिन आ गया है, सही कहा ना नाश्ता जी। कर लो। अरे हटो हटो, लगता है ये शुगर पेशेंट है। नाश्ता लग अरे गया क्या? सबसे पहले इन्हें देना। जल्दी करो ना। पीछे हटो, अरे पीछे हटो, बहुत भूख लगी है भाई। उपमा, बोंडा, देख के मुंह में इडली। पानी आ रहा है। इडली इडली खाएंगे चटनी आज क्या तो। है? ए शीनू, चटनी तो है ही नहीं। क्या कहा? चटनी नहीं है? कैसे खाएंगे? अरे जरा देखो तो। हटो हटो हटो। हैं? समझ नहीं आ रहा है। अरे किसे ऑर्डर दे दिया था भाई? इतना अच्छा है क्या? मुझे तो नहीं लगता है कि इतना अच्छा है। इससे अच्छी चटनी तो मैं बना सकता हूँ। जरा वहां देख। तेरे को लगता है लोग पागल है जो यहाँ पर आ रहे हैं? तेरे पैदा होने से पहले से होटल चल रहा है। लगता है इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है यार। जब देखो तब वही पुरानी चटनी बांटते रहते हैं। जब मेरा होटल खुलेगा ना तो देखना लोगों की लाइन लगी रहेगी। लोग बोलेंगे गुंटूर में मुंबई चटनी का स्वाद ही कमाल है। हाँ, हे, पापा का फोन आ रहा है। उठा ले वरना उनको डाउट हो जाएगा। हाँ पापा। कहाँ है तू? नहीं नहीं नहीं, उनको बोल की बाइक पंचर हो गई। मैं फंक्शन में ही हूँ। क्या बोल रहा था तू? तो जरा मेरी बात सीनू से करवा दे। क्या हुआ पापा? आपकी वॉइस कट रही है पापा। ए, ये फंक्शन का क्यों बोला? टायर पंचर हो गया था, ऐसा बोल रहा था ना। वो बाइक का नहीं, अब मत टायर बोल। पंचर हो गया है। मैं तुझे जूते मारूंगा, सुन ले। तू जहाँ भी है, चटनी वहाँ अगर नहीं पहुँची है ना तो 10 मिनट में पहुँचा दे, वरना मैं तेरी चटनी बना के सर्व कर दूंगा सबको। हाँ। वो ऑटो वाला चटनी देना भूल गया है। हे, तूने चटनी नहीं दी क्या? कहाँ है अभी तू? नहीं भाई, मैंने सब कुछ दे दिया है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हाँ? माफ करना भाई, सीट के नीचे ही रह गया, मैंने देखा ही नहीं। बेकार के काम करता रहता है। जल्दी से चटनी लेके आ। ठीक है ठीक है, कोला कलरू लेकर आना है क्या भाई? अरे फंक्शन में ही तो जाना होगा। बेवकूफ कहीं का। ठीक है, फोन सिर्फ रखिए, दो मैं डोसा लिया था आता ना? हूँ। थैंक यू। वो फंक्शन खत्म होने के बाद ही हम लोगों को दुकान ढूंढना चाहिए था। यार अगर वहां संध्या होगी तो तू जानता है ना मैं उसे फेस नहीं कर पाऊंगा। सॉरी अंकल, वो क्या है ना हमारी बाइक पंचर हो गई थी। हटो 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 भाई, सॉरी। जल्दी करो जल्दी करो। हाँ हाँ ठीक है। आ जाओ भाई, आ जाओ चटनी, आ जाओ आ जाओ। इधर दो ना। हाँ आइए, मुझे भी दीजिए। आपको चाहिए? हाँ, ये लीजिए। हाँ हाँ, बस बस। ये लीजिए। सूखा ही खा रहा था। राघव, मैंने सुना कि तुम होटल के लिए जगह ढूंढ रहे हो। हाँ अंकल। राहुल ने मुझे बताया। मेरे पास एक शेड है, देखना चाहोगे? होटल के लिए बहुत अच्छा है, बाजार के ठीक बीच में है। पसंद आए तो ले लेना। ठीक है अंकल, मैं देख लूंगा। फंक्शन के बाद आ जाना, मैं दिखा दूंगा। थोड़ी चटनी डालो। हाँ हाँ, बस बस। और बताओ मुझे भाई। तो डर लग रहा कि कहीं वो हमें पहचान ना ले। क्या बोल रहे थे वो? अबे वो होटल के लिए मुझे अपना शेड दिखाना चाहता है। हाँ? तो फिर? छोड़ना यार, संध्या सोचेगी ये सब मैं उसके लिए कर रहा हूँ। चाहिए क्या? राज्य का राजा मैं हूँ। तो क्या हो गया, प्रजा को तो ठीक से संभाल नहीं पाते। मुझसे जुबान लड़ाते हुए शर्म नहीं आती है? ये लो। लेकिन सारी प्रजा भुखमरी सुनो, अभी बात मत करो। तुम्हारे पापा इस वक्त नागेश्वर राव से बहुत नाराज हैं। एक आदमी है जो लोगों की मदद नहीं माँ, नहीं, नहीं। मैं बोलूंगा। मुझसे भी बात नहीं आती है इस राज्य में। हाँ? महाराज जो सबको मार रहा है। तुम सेनापति हो, तुम्हारा काम है पापा। सेना को संभालना। सेना में पापा, क्या करना ये लीजिए। है, क्या नहीं करना है, इसके लिए मुझसे पूछने अरे की मैं आपके लिए पानी लाया हूँ। महाराज। और सुनो, इस राज्य में मैंने सुना है कि बहुत चोरियां हो रही हैं। हाँ महाराज। आखिर चोर किस रास्ते से आता है, किस रास्ते से वापस जाता है, मुझे इसकी पूरी खबर पापा, चाहिए। जो आ गया महाराज। एक मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। सबको पकड़कर कारागार पहले में ये डाल टीवी बंद करिए आप। इससे क्या परेशानी है तुम्हें? तुम बोलो। अरे नहीं, इसे बंद करिए ना। उसके साथ युद्ध करो, अपनी सेना लेकर के जाओ। जैसी आपकी आज्ञा। अब बोलो। आप गुस्सा मत करिएगा। आप नागेश्वर जी को जानते हैं ना? हाँ तो उनकी बेटी संध्या को भी जानते होंगे।
हम दोनों एक दूसरे को काफी समय से प्यार करते हैं और हमने शादी करने का फैसला भी कर लिया है पापा। ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन है। हे गोपाल, बाइक निकाल रहे जल्दी। हाँ अंकल। हमें अभी चलना पापा है। पापा कहाँ जा रहे हैं आप? आज रविवार है क्या? हाँ आज रविवार है। अरे कहाँ जा रहे हैं जी? पापा जा कहाँ रहे हैं आप? क्यों पूछ रहे हो तुम लोग? मैं नागेश्वर राव के घर जा रहा हूँ। हाँ? अरे रुकिए, मैं भी आपके साथ चलूंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है, समझे? अगर तुम अपनी शादी की बात करने जाओगे तो लोग हंसेंगे। चलो जाओ अंदर। हाँ? आप वहाँ अकेले गए और वहाँ कोई दिक्कत हो गई तो इसलिए मैं भी चलूंगा। ये बात करनी नहीं आती है क्या? अपने बाप को मत सिखाओ। चलो जाओ अंदर। पापा मुझे आपके साथ चलना है। तो एक शर्त है, जब मैं बात करूंगा तो तुम अपना मुंह बंद रखोगे, कुछ नहीं बोलोगे। चलो रास्ते से हटो, आ जाओ। ठीक है, चल रहे। हाँ अंकल। चल जल्दी। बाइक धीरे चलाना, आराम हाँ, से, ठीक है। ठीक है? हाँ गोपाल ध्यान से जाना। हाँ आंटी। ले आए बेटा। उस कॉन्ट्रैक्टर के बारे में तुम्हें कुछ ठीक है, पता जाओ। चला? हाँ, अंकल अभी तक तो कुछ भी पता नहीं चला है। मैं एक बार मल्लिका अर्जुन से मिल चुका हूँ। अच्छा अरे नहीं आदमी आंटी। लो। वो मेरे ऑफिस के पास ही रहता था। मैंने उस दिन जो आपसे बोला उसके ये लिए लो। मुझे माफ कर दीजिएगा। आप बुरा मत मानना, वो मेरी गलती थी। कभी कभार ऐसी बातें हो जाती हैं भाई साहब, कोई बात नहीं। मैं आज आपसे यहाँ बहुत जरूरी बात करने आया हूँ। मेरे बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। इसने बताया कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। पर मेरी बेटी ने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। आमतौर पे लड़कियां ऐसी बात करने में शर्माती हैं, पर इसने मुझे सब बता दिया। बात यह है कि मेरी बेटी के लिए बहुत अमीर घर से रिश्ते आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एक अच्छा रिश्ता आया था। लड़का इंजीनियर है, हमारे ऑफिस में ही असिस्टेंट मैनेजर का काम करता है। मैं उस रिश्ते के लिए हाँ कर चुका हूँ भाई साहब। अब तो सिर्फ शादी की तारीख तय करनी है। मुझे ये बोलना तो नहीं चाहिए, पर कुछ शादियां तय होने के बाद टूट जाती हैं। बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं, इनके बारे में भी तो सोचिए। भाई साहब, आप थोड़ा मेरे नजरिए से सोच कर देखिए। एक तरफ वो इंजीनियर, सरकारी नौकरी वाला, और दूसरी तरफ ये। आप किसे पसंद करेंगे? हाँ? आपके पास तो जो भी रिश्ते आते हैं सिर्फ वो दहेज के चक्कर में ही आते हैं। ओहो, तो आपको दहेज नहीं चाहिए क्या? क्या भाई साहब, ये सच है? हाँ? अरे नहीं अंकल, मुझे दहेज में 1 रुपए भी नहीं चाहिए। मुझे बस संध्या चाहिए। अपने पापा से ये बोलने के लिए कहो। क्यों भाई साहब? देखिए भाई साहब, ये बात करने के लिए ये टाइम अभी सही नहीं है। वैसे बताना चाहूंगा कि मेरा बेटा भी बहुत होशियार और हुनरमंद है। अगर इसका होटल चल गया ना तो 1 लाख रुपए महीना कमा लेगा। हाँ, मैंने देखा है कि आपका होटल कितना अच्छा चल रहा है। हाँ, रोज उसी रास्ते से मैं ऑफिस जाता हूँ। कोई अच्छी नौकरी करने की जगह होटल में लग गया, वहाँ बैठ के मक्खी भगाता है। देखिए बिजनेस में तो ये भाई सब। साहब, मैंने उन लोगों को हाँ कह दिया है, प्लीज मुझ पर जोर मत डालिए। पर सोच के देखिए, ये अच्छी बात नहीं है भाई साहब। अपने बच्चों की खुशी के बारे में भी तो सोचिए। मुझे लगता है कि आपके घर में कभी भी एक मत नहीं होता है। मुझे तुम दोनों में से किसी को साथ नहीं लाना चाहिए था। तुमने वहां दहेज की बात क्यों की? एक नंबर के गधे हो तुम लोग। मैं ही पागल हूं जो तुम जैसे बेवकूफों को अपने साथ लाया। उनसे जो बोला उसमें गलत क्या था? बोला था ना वहां चुप रहना, लेकिन तुम भी कम नहीं निकले और बीच में बोल पड़े कि मुझे दहेज नहीं चाहिए। बेवकूफ, तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ? मैं तो उसे समझा ही रहा था ना। तुम्हें नहीं लेके आना चाहिए था, वही अच्छा रहता। कितनी बदबू आ रही है यहाँ पर। हे शिवा, तूने मरा हुआ चूहा अभी तक नहीं हटाया। किसी काम का नहीं है। तुझे तो काम पे रखना ही नहीं चाहिए। तू भाई वो मरे हुए चूहे की बदबू नहीं है। इधर आओ। क्या है वहाँ बता। उधर चलो तो। अरे यहाँ क्यों लेके आ रहा है? एक बार देख तो लो। भाई वो देखो। ये यहाँ कैसे आया? पहले तो नहीं था ये सब। किसने फेंका इसे? सॉरी भैया, सबसे पहले मैंने ही फेंकना शुरू किया था
क्योंकि फेंकने के लिए और कोई खाली जगह दिखाई नहीं दी। अब सारे लोग यहीं पर कूड़ा फेंकते हैं। सॉरी भैया। सॉरी भैया, तेरी तो। हेलो म्युनिसिपालिटी। अरे यहाँ पर लोग कूड़ा फेंक रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है? आप लोग कर क्या रहे हैं? आप लोग वहां बैठ करके अपनी कुर्सियां तोड़ते हैं, किसी को काम से कोई मतलब ही नहीं है। देख रहे हो ना? अरे ये सब साफ करवाइए जल्दी। तुम हमसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? तुम्हें तो हमसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए। हम तुम्हारे नौकर हैं क्या? अपनी शिकायत पोस्ट कर दो। अगर तुम अपना गुस्सा उन पर निकालोगे तो कौन बर्दाश्त करेगा? अब इसे खुद ही साफ करो। मना करने के बावजूद यहाँ गुंटूर में होटल खोलना है तुम्हें। चल रहे गोपाल। इधर दे। वो मैं आपसे शादी की तारीख के बारे में बात करना चाहता था। क्यों, क्या हुआ सर? आपने तो हाँ बोला था, अब क्या हुआ? कुछ गलतफहमी हुई क्या? मैं कल आपसे मिलता हूं। आपको पूरा यकीन है कि वो हमारी जमीन की ही बात कर रहे थे? उन्होंने बताया कि एमएलए ने वहां पे 50 एकड़ की जमीन खरीदी है। वो लोग अब हमारी जमीन पर हाईवे बनाने का प्लान कर रहे हैं। बहुत जल्द हमारे पास सरकारी नोटिस आ जाएगा। तो क्या मतलब हाथ से रिश्ता निकल वो गया? राजी हुए थे हमारी जमीन के लिए, ना कि हमारे परिवार के लिए। मुझे लगता है हम लालच में बहुत दूर जा चुके हैं। वो भी राघव से बहुत प्यार करती है। वो एक अच्छा लड़का है, हमें उसके घर वाले से बात करनी चाहिए। अरे अब तो भाई साहब भी नहीं मानेंगे। मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया था क्या? आप नहीं जानते हैं, पर आपने जमीन के घमंड में आकर उन्हें बहुत कुछ कह दिया था। अब भी वक्त है, बात संभाल सकते हैं, बात कर लीजिए उनसे। मेरे पापा ने मुझे जल्दी ही बुलाया। यार मुझे बहुत टेंशन हो रही है। शायद तेरे लिए कोई शादी का रिश्ता आया होगा। सही बाबा। भाई साहब, बहुत जल्द ही वो जमीन मैं अपनी बेटी के नाम कर दूंगा। शादी के बाद उससे फायदा होगा। जमीन को छोड़िए, पहले शादी जरूरी है। आप जैसा बोलेंगे वैसा ही करेंगे। अरे बेटा तुम आ गए, लो 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 मिठाई खाओ। अरे नहीं अंकल, नहीं चाहिए। भाई साहब, एक बात मैं समझ गया कि आजकल के बच्चे हमारी बिल्कुल नहीं सुनते। वैसे ये बताइए, वो जो अमीर लड़का यही था ना, उसका क्या हुआ? आप तो बोल रहे थे ना कि वो लोग आपसे रिश्ता करना चाहते थे। अब मैं आपको सच बता रहा हूं भाई साहब, मुझे राघव पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वो इंजीनियर लड़का मुझे बहुत पसंद था। तू कुछ बोलना मत। लेकिन मेरी बेटी की जिद ने मेरी आंखें खोल दी भाई साहब। हाँ, सब कुछ तो हम उनकी भलाई के लिए ही करते हैं भाई साहब। छोड़ मुझे। अगर आपको मुझ पे भरोसा नहीं है तो ये सब करने की क्या अरे जरूरत मैंने है? ऐसे ही बोल दिया। बस बस बहुत हो गया। आपका मानना तो यही है ना? उस दिन आपने सबके सामने बोला कि मैं कुछ नहीं हूँ। अरे मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था। इंटेंशन कुछ भी हो, लेकिन जल्दबाजी मत करिए। मैं शादी तभी करूंगा जब मेरा होटल अच्छी तरह से चलने लग जाएगा। तब तक मेरी शादी की कोई बात नहीं करेगा। लेकिन ये लड़का पागल हो गया है।
हमेशा कोई ना कोई गड़बड़ करता रहता है। लगता है कि पिछले जन्म के दुश्मन ही निकाल रहा मुझसे। शांत हो जाइए। किसी की भलाई के लिए रिश्ते की बात करने वहाँ गया था मैं, और इसने वहाँ भी मेरी बेइज्जती करवा दी। गुस्से में इतना पागल क्यों हो जाता है? थोड़ी देर के लिए तू अपनी जुबान पे लगाम नहीं दे सकता है क्या? अगर तू बोलता नहीं तो संध्या के साथ तेरी शादी भी फिक्स हो गई होती। इतनी मुश्किल से पापा को मनाया था, तुमने इतनी आसानी से ना कैसे कह दिया? तुम्हारे पापा को मेरे अंदर कमी नजर आती है और तुम्हें लगता है कि ये सब मैं भूल जाऊं। तो क्या हो गया? उनके बोले से क्या मुझे फर्क फर्क पड़ता है संध्या, और मेरा नेचर भी ऐसा ही है। मैं किसी को परेशान नहीं करता, अगर मुझे कोई करता है तो मुझसे कंट्रोल नहीं होता है, वो चाहे कोई भी हो, तुम्हारे पापा ही क्यों ना हो। तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? अगर वो मेरे लिए कोई और रिश्ता लेकर आ गए तो? मुझे पता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अरे अगर हो गया तो? अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं संभाल लूंगा यार। अच्छा तुम संभालोगे? तुम्हारे पास जवाब नहीं है इसलिए सुन अरे रहे हो। बहुत हो गया यार तुम्हारा टॉर्चर। होटल चलेगा तभी मैं शादी करूंगा, नहीं चला तो नहीं करूंगा। लेकिन अब मैं नहीं करूंगी, होटल चले तब भी नहीं करूंगी। संध्या, संध्या एक मिनट रुक जाओ। संध्या, सॉरी संध्या, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तुम मेरी सिचुएशन नहीं समझ रही हो, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस होटल को मैं कैसे चलाऊं। सब लोग मुझे निकम्मा समझते हैं, तुम्हारे पापा भी। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे थोड़ा वक्त दो संध्या। मुझे मेरे होटल को, मेरी चटनी को थोड़ा टाइम तुम्हारी चाहिए। चटनी इतनी भी अच्छी नहीं है, मैंने चखी है ना। तुम्हारे बगल की दुकान वाला तुमसे भी अच्छी चटनी बनाता है। चटनी के दम पर होटल चलाना चाहते हो? सपने देखने से पहले इसके बारे में जरूर सोच लेना।